दोस्तों, नीतीश कुमार कांग्रेस के किस बड़े नेता से मिले हैं? कल उनकी मुलाकात पीएम मोदी और जेपी नड्डा से होनी है, शेड्यूल था, लेकिन आज ही आनन फानन में नीतीश कुमार पटना क्यों लौट रहे हैं? क्या नीतीश कल ही इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन से उनकी डील फाइनल हो गई है? क्या केंद्र की सरकार गिरने जा रही है? इसकी तो पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे ही। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अडानी कैसे मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। अभी तक खबर यही आती है कि अडानी कंपनी जो है वो कुछ खरीद रही है, कभी एयरपोर्ट, कभी कोई कंपनी, कि अडानी कभी एनडीटीवी खरीद रही है, कभी फलानी कंपनी खरीद रही है, कभी चिलाना, मतलब इस तरह की खबर आती है। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है, ये खबर आपको सुनने में मिलेगा कि अडानी को अपनी कंपनी बेचना पड़ रहा है। आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दोस्तों हम बताएंगे। और दोस्तों, भाजपा सांसदों का क्या ही कहना, ऐसी ऐसी हरकत कर देते हैं। अब देखिए ना, एक महिला सांसद है, वो अपने घर के दीवारों को पेंट कर रही है। वो दीवार जिनके हरे रंग है उन्हें भगवा से पेंट कर रही है। मतलब पागलपंथी की चरम सीमा है। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी के ही एक नेता है जो कहते हैं, जो केरल को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं और कहते हैं कि जो आतंकवादी हैं वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सांसद बनाने के लिए वोट करते हैं। तो ऐसी कई खबरें हैं दोस्तों जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। खबरों की शुरुआत बिहार से। बिहार पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, नीतीश कुमार पर टिकी हुई है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा, क्या तख्ता पलट होने जा रहा है। लेकिन इस बार तख्ता पलट बिहार में नहीं, दिल्ली में हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो बीजेपी रही है वो 303 सांसदों वाली और 335 सांसदों वाली एनडीए रही है। लेकिन इस बार बीजेपी को ऑक्सीजन सप्लाई बिहार से हो रहा है। नीतीश कुमार अगर ऑक्सीजन खींच ले तो बीजेपी की सरकार मुंह के बल गिरेगी। माजरा क्या है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है, खबर समझिए। नीतीश कुमार दरअसल शनिवार को यानी परसों दिल्ली रवाना हुए। खबर थी कि मनमोहन सिंह के परिवार से जाकर मिलेंगे। परिवार से मुलाकात हो भी गई। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों वो देखिए, कल यानी मंगलवार को शाम में उनकी वापसी थी, लेकिन आज ही आनन फानन से, अभी से कुछ ही देर पहले जो खबर आई है वो आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार पटना के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं और पटना कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। बिना नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए, बिना जेपी नड्डा से मुलाकात किए, और इसका शेड्यूल जारी किया गया था बजाते कि मंगलवार के दिन नीतीश कुमार जो है वो पीएम साहब से मिलेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर जो है, पहले आप वो जान लीजिए। मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे थे नीतीश कुमार। अब देखिए, कहा जाता है कि नीतीश कुमार का दायां हाथ क्या फैसला लेता है ये बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। अब देखिए, नीतीश कुमार के जो 4 आंख और कान हैं, मतलब बिहार की बात करें तो विजय चौधरी और अशोक चौधरी, और दिल्ली की बात करें तो संजय झा और ललन सिंह, चारों मनमोहन सिंह के आवास पर नहीं गए थे, मतलब अकेले गए थे नीतीश कुमार। खबर आई कि संजय झा और ललन सिंह जो है वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार ऐसे टाइम पर पहुंचे दिल्ली जब ये दोनों बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद नहीं थे? और इन दिनों दोस्तों देखिए, इस पर चर्चा होती है कि संजय झा और ललन सिंह बीजेपी के आदमी हो चुके हैं, नीतीश को उन पर भरोसा नहीं है। विजय चौधरी क्यों नहीं गए भाई? और अशोक चौधरी के तो संधि जो है आचार्य किशोर कुणाल, उनका कल देहांत हो गया, निधन हो गया, तो वो उस कार्यक्रम में तो स्वाभाविक है। मतलब नीतीश कुमार अकेले मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे थे। और वहां से जो खबर है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के एक बड़े लीडर से उनकी मुलाकात हुई है, राहुल गांधी का मैसेज लेकर वो आए थे। तो अब चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और नीतीश कुमार की जो बेचैनी है पटना लौटने की, इस पर बीजेपी बड़ी बौखलाई हुई है। खुद नरेंद्र मोदी इंतजार में थे कि नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे। अब देखिए, 25 तारीख को जो बैठक हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, उससे भी नीतीश नदारद थे। इसके पहले संजय झा जो जेडीयू के ही राज्यसभा सांसद है, कार्यकारिणी अध्यक्ष है, उनके आवास पर जो एनडीए की बैठक हुई थी वहां से भी नीतीश गायब थे। तो नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं और अभी भी चुप हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी खतरनाक होती है दोस्तों, आप जानते हैं। लेकिन इस बार अगर वो खतरनाक साबित हुए तो बिहार की सरकार छोड़िए, बिहार की सरकार गिरेगी बनेगी चलता रहता है, लेकिन दिल्ली की सरकार का पाया हिल जाएगा और नरेंद्र मोदी शायद 2025 में प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, अब जेपी नड्डा से तो उनकी मुलाकात हुई नहीं है, कहां से होगी, आज वो वापस लौट रहे हैं। अब चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर दोस्तों देखिए, अडानी ग्रुप से है, मतलब अडानी जो है उनको लेकर जो खबर है कि अब तक आपने यही सुना होगा कि
गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी ग्रुप, वो फलाना कंपनी खरीद ली, कभी एनडीटीवी खरीदने की बात, कभी 28 एयरपोर्ट खरीदने की बात, कभी लोकोमोटिव इंजन खरीदने की बात, कभी कुछ खरीदने की बात। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, खबर है कि अहमदाबाद अडानी विल्मर से बाहर निकलेंगे अडानी ग्रुप। एफएमसीजी ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलने की घोषणा, अपनी हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल को बेचेंगे। ये ट्रांजैक्शन करीब $200 करोड़ में होगा। विल्मर इंटरनेशनल को 31.06% हिस्सेदारी बचेगी। अन्य 13% हिस्सेदारी खुले बाजार में बिकेगी और यह सौदा 31 मार्च 2025 से पहले होने की संभावना जताई जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अडानी ग्रुप पर जो चोट किया गया है अमेरिका की तरफ से, वो अब सही जगह पर लगा है। दोस्तों देखिए, आप लगातार खबर देख रहे हैं, कई मुल्कों ने बैन कर दिया अडानी ग्रुप को। जिम्बाब्वे से लेकर, केन्या से लेकर, अरब कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड, कई मुल्कों में इन्हें बैन कर दिया गया है। अमेरिका तो बजाते वारंट निकाल कर बैठा है कि आइए और आपको गिरफ्तार करेंगे। भारत सरकार इनका कितना पक्ष लेगी? बड़ा नुकसान हो रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, मार्केट क्रैश कर रहा है और इसका अब सीधा असर है कि लॉस में अडानी ग्रुप जा रहा है, बड़े नुकसान की तरफ। और इसी का रिपरकशन है कि अडानी ग्रुप को अपना शेयर बेचना पड़ रहा है और अब तो कंपनी लेकिन इनके हाथ से निकल रही है, एफएमसीजी जैसी कंपनी जो है। तो 31 मार्च 2025 के पहले विल्मर ग्रुप को ये सौंप दिया जाएगा और अडानी ग्रुप इससे बाहर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। अगली खबर भाजपा सांसद की है। बीजेपी सांसद की क्या कहानी है आप जानते हैं, इनका अजीबोगरीब कार्य करते रहना। अब इन सांसद महोदय को जरा देख लीजिए। सांसद महोदय घर में अपने कोई भी जो हरा कलर का पेंट है उसे भगवा से पेंट करते आपको नजर आ रही हैं। मेधा कुलकर्णी इनका नाम है और इनका कहना है कि घर में कोई भी हरी चीज नहीं होनी चाहिए। तो मैडम सांसद साहिबा, आपके घर में जो सब्जी आती है, चाहे लौकी हो, भिंडी हो, कोई भी सब्जी हो, सब का रंग हरा है। आप सबको पहले भगवा रंग में डुबाइए, निकालिए और उसके बाद उसे बनाकर खाइए, क्योंकि संभव ही नहीं है। प्रकृति का रंग हरा है, पेड़ पौधों का रंग हरा है, सब कुछ हरा है। हाँ, सूर्य जो है वो नारंगी रंग के हैं, तो सबकी अपनी उपयोगिता है। आप कैसे इसको काट सकती हैं? लेकिन देखिए, थेथराई और जबरदस्ती कोई बीजेपी के नेताओं से सीखे। अब एक और लीडर है जो कहते हैं कि केरल जो है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है और इन्हें आप जानते होंगे, नीतीश राणे मंत्री हैं महाराष्ट्र में। और देखिए, इनका भाषण आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं ये आपत्तिजनक नहीं है, ये पाप है, ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनका भाषण आपको पहले सुना देते हैं, सुनिए दोस्तों। अहो, ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून, आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा, ते काय अतिरेकींना धरूनच ते लोक खासदार झालेले आहेत। म्हणून आपल्याला सांगतो। तो खैर, नीतीश राणे की पहचान ही ऐसी है, अगर वो ऐसी बात नहीं करेंगे तो शायद उनका राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। राजनीति में जिंदा रहने के लिए अगर वो मुसलमानों को रोजाना 2-3 घंटे गाली ना दें ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा, तो शायद इनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, इनको अब हम नीलबट्टा सन्नाटा मानते हैं, इनका दूध भात माना जाता है राजनीति में। अगली खबर देखिए दोस्तों। खबर है कि ऐसे कंपनी जिनका प्रॉफिट निगेटिव में रहा है, मतलब जिनको नुकसान हुआ है, प्रॉफिट निगेटिव का मतलब नुकसान हुआ है, ऐसी कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 434 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। लोकसभा चुनाव के पहले 434 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को ऐसी कंपनियां दी हैं जिनका प्रॉफिट जो है वो निगेटिव में रहा है। मतलब सोच लीजिए कि इनको पैसा कहां से मिला होगा। भाई, जब मुनाफा ही नहीं हुआ, कंपनी को पैसा आया ही नहीं, तो ये चंदा दिए कहां से? तो क्या ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने का कोई तरीका था? जो भी हो, ये खबर आपके ध्यान में होना चाहिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 434 करोड़ रुपए का चंदा वैसी कंपनियां बीजेपी को दी हैं जिन कंपनियों को नुकसान हुआ था। अगली खबर देखिए, और एक अंधभक्त की कहानी है। अंधभक्त तो कुछ पता नहीं होता है, बाबर कहां से आए थे, बाबर कौन थे, अरब कंट्री से आए थे ये कह रहे हैं, आपको वीडियो हम दिखाएंगे। लेकिन अंधभक्तों की कहानी बड़ी निराली होती है, बड़े मासूम होते हैं अंधभक्त। तो इनकी मासूमियत का एक छोटा सा झलक आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, देखिए ये वीडियो। बाबर आया है अरब से, बाबर अरब से है, ये है इनका ज्ञान। ये मोदी जी का जो ये मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, इनका ज्ञान है। ये टीका लगा के, टीके पर चावल का चंदा लगा के। नहीं, बाबर कहाँ से आया था बताइए भाई, इतना सही बोलो। बाबर अरब से आया था। बाबर भारतीय था महाराज। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान अखंड भारत का हिस्सा था और वो काबुल से आया था। अच्छा, काबुल से आया था क्या? तो काबुल तो चला गया, अलग हो गया ना यार अब। तो अभी तो अखंड भारत का हिस्सा था ना। अच्छा, हाँ, तो भारतीय था। ठीक है, ठीक, अब बताइए। तो दोस्तों, कहानी इतनी ही नहीं है, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में अंधभक्त हैं। बेचारों को कुछ पता नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब 2014 में लॉन्च हुआ इस देश में, एक नया यूनिवर्सिटी, उसके छात्र बन गए
और उसी का परिणाम है कि इन्हें ये भी नहीं पता कि बाबर जहाँ से आए थे, जिस काबुल की बात होती है, कंधार की बात होती है, समरकंद की बात होती है, वो तब भारत का ही हिस्सा था। और यहाँ से आए तो लूट कर कहाँ गए भाई? इसी मिट्टी में दफन हो गए। आज भी उनके वंशज इसी मिट्टी में मतलब यहीं रह रहे हैं, यहीं पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनको कोई समझाने से फायदा नहीं है। लेकिन पत्रकार बड़ा तगड़ा था, ये तो कहना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। मैंने कहा ना कि रोजाना अगर एक खबर उत्तर प्रदेश से ना आए कि मस्जिद ढहा दिया गया, इमामबाड़ा ढहा दिया गया, तो खबर पूरी नहीं होती है। देखिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर के बखुआ गांव में 40 साल पुरानी इस्लामिया अनारुल उलूम मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और हवाला क्या दिया गया है? अतिक्रमण का। तो 40 साल के बाद भाई उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों समझ आ रहा है कि मदरसा जो है, मस्जिद जो है, वो अतिक्रमण कर रहा है? और तो सीतापुर की ये घटना है जहां पर बजाते बुलडोजर एक्शन लिया गया है और एक मदरसे को ढहा दिया गया है। अगली खबर देखिए दोस्तों। देखिए ठंड बढ़ गई है, सभी पूरे उत्तर भारत में ठंड जो है वो पाट दिया है, मतलब कोहरा से लेकर और टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है। अब ऐसे में खबर है कि बर्फ में फंसे पर्यटकों के लिए मस्जिद घर खोले, खाना दिया। देखिए दोस्तों कश्मीर और गुलमर्ग में काफ़ी तेज़ बर्फबारी हो रही है। जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी पछुआ हवा जो है वो पूरी तरीके से कश्मीर को अपने प्रभाव में लिए हुए है और तेज़ी से बर्फबारी हो रही है। अब न्यू ईयर का समय है तो कई पर्यटक वहाँ पर गए हुए हैं और पर्यटक जब वहाँ पहुँचे हैं तो कई पर्यटक वहाँ फंस भी गए हैं। तो अब उन फंसे हुए पर्यटकों के लिए खाना, भोजन, पानी वहाँ का जो मस्जिद है वो मुहैया करा रहा है। और इसीलिए वसीम अकरम साहब ने लिखा है, वसीम अकरम त्यागी ने, कि इंसानियत सलामत रहे। अब चूंकि वहाँ बर्फबारी हो रही है तो मौसम काफ़ी ख़राब है। अब जानते हैं मनाली का भी ऐसा दृश्य आप देखने को मिल रहा है, लगातार ऐसी तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन मस्जिद ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है। वैसे सभी लोगों को बिना उनका धर्म, जात, समुदाय जाने हुए कि जो भी फंसे हुए हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं। भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।